मुबारक हो, आज हम घर नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि बॉस को कल ये चारों प्रेजेंटेशन चाहिए। हाँ चलो, मैं इस पर स्टडी करती हूँ, तुम जब तक दूसरी पे देखो, काम हो सकता है तो। तुमने तो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं किया यार। मुझे लगा तुम चीखोगी चिल्लाओगी और बॉस के रूम में जाके ना तोड़ फोड़ करोगी। उससे क्या होगा, काम तो फिर भी करना पड़ेगा। You know what? तुम बहुत पक्की हो गई हो। तुम्हें तो किसी चीज से अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार। वाकई मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदा रहना है ना, पक्का तो होना पड़ता है। क्या हुआ है? फारिस जा रहा है और ये कि वापस जा रहे हैं। और शादी? उसका भी कोई इरादा नहीं है। एक बात बोलूं, बुरा नहीं मनाना और नहीं गुस्सा करना। बोलो। फारिस के साथ ये सब क्यों हुआ? पहले रूमी, अब हीर। तुम उससे बात कर लो ना यार, प्लीज। तुम्हें क्या लगता है मेरा दिल नहीं करता कि उसे सब कुछ बता दूं? तो मुझे ये जिद भी नहीं है कि वो मुझे प्रपोज करेगा। मैं ये भी जानती हूँ, हो सकता है मेरे एक बार कहने पे मुझे हाँ भी कर दे, लेकिन सबके पीछे एक बहुत बड़ा सच है। फारिस मुझसे प्यार नहीं करता। जी आ रहा हूं। फारिस, तेरा बच्चा। खाला आप? हाँ, सामान ले आओ। दरवाजा बंद नहीं करना, नाजुक आ रही है। नाजुक, नाजुक। ओहो अम्मी, कितनी बार कहा है आपको सही से एड्रेस बताया करें। अब 100 रुपए पे बहस कर रहा है मुझसे। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, तो तूने कहीं उससे लड़ाई तो नहीं की? मैं क्यों लड़ाई करने लगी? गुस्सा आ गया, मुझे खींच के मुक्का देके मारे मैंने उसकी विंड स्क्रीन पे। तो फिर क्या, विंड स्क्रीन टूट गई। 5000 रुपए और मांग रहा है। आपके पास 5000 रुपए हैं? जी जी जी, मेरे पास 5000। हाँ, अभी उसके मुंह पे मार के आती हूँ। मुक्का? नहीं, पैसे। फारिस, ये नाजुक है, मेरी बेटी। मेरी तीनों बहनों की बेटियों से उनमें से किसी एक से कर लेगा ना तो शादी। नाजुक? तुम्हें नाजुक पसंद आई? जी। हेलो, कहाँ हो तुम? खैरियत? खैरियत? बिल्कुल भी खैरियत नहीं है। वो कुछ से खाला आई हुई है अपनी बेटी नाजुक को लेकर यहाँ पे। तो क्या हुआ? क्या हुआ? सुनो, मुझे उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। पता है पहला सवाल क्या किया उन्होंने आते ही? तुम्हें नाजुक पसंद आई या नहीं?
तो पसंद आई तुम्हें? निशा बस तुम घर आ जाओ अभी जल्दी। पागल हो गए हो क्या? ऑफिस में हूं मैं। सुनो, तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारा तो रिश्ता चलकर खुद घर आ गया। लिसन, आप एक बार जरा उसको देख लें, फिर बात करता हूँ आपसे। आई एम वेटिंग, जल्दी घर आओ। अरे फारिस की कॉल थी? हाँ, अब क्या प्रॉब्लम है उसे? वो कह रहा था कि खाला आई हुई है, मुझे बुला रहा है। क्या कर रही हो? मना तो तुमने करना नहीं है उसे, अब जाओ। कहाँ चली गई है? नाजुक, नाजुक, नाजुक। ओफो, क्या है अम्मी? आपने तो कहा था ये लोग इतने अमीर हैं, उसकी तो फ्रिज में कुछ भी नहीं है, इतनी सी आइसक्रीम है, वो भी खत्म हो जाएगी। तुझे याद है ना मैं तुझे यहाँ किस लिए लेकर आई हूँ? अरे जैसे लड़के बार बार नहीं मिलते, इसलिए खाना वाना छोड़ो और उसे इम्प्रेस करने में लग जा। खाली पेट तो मुझे सांस भी नहीं आती है, इम्प्रेस करना तो दूर की बात है। मैं सिर्फ छुपन छुपाई वाला इम्प्रेस कर सकती हूँ, लड़कों को कैसे इम्प्रेस करना है मुझे नहीं आता। जिस लड़की की समझ नहीं आती, तुझे शादी वादी करनी है कि नहीं? करनी है ना, क्यों नहीं करनी? वैसे भी जितना खाना शादी में पकता और कहीं नहीं पकता। फिर खाने की बात, खबरदार जो तूने खाने का नाम लिया। देख बेटा, फारिस का दिल अभी दुखा हुआ है, तूने जरा सी भी अक्लमंदी दिखाई तो वो तुझसे शादी कर लेगा। उसे एहसास दिला, तेरे साथ बहुत खुश रहेगा। बाकी की इमोशनल ब्लैकमेलिंग मैं कर लूंगी, कर लेगा वो शादी। ठीक है, शादी करके तू अमेरिका चली जाना और मुझे भी वहां बुला लेना, लेकिन देख माँ को भूलना नहीं। मैं कोई अमेरिका नहीं जाऊंगी, वहां पे तो कुछ ढंग को खाने को भी नहीं मिलता। छोड़ इस खाने को और जा जाके देख फारिस कब क्या कर रहा है। यहाँ से वहां जाने तक की भूख लग गई मुझको। आप कोई काम था आपको क्या? जी, वो अम्मी हुजूर ने भेजा है आपको इम्प्रेस करने के लिए। क्या? सुनिए, प्लीज जल्दी से इम्प्रेस हो जाइए ना। अम्मी हुजूर ने कहा जब तक आप इम्प्रेस नहीं होंगे वो हमें खाने को कुछ नहीं देंगी। लिसन, मेरी बात सुने। हम आपकी सारी बातें सुन लेंगे, पहले आप हमारे साथ चलिए और अम्मी हुजूर के सामने एतराफ कीजिए कि आपको हमसे शादी पे कोई एतराज नहीं। व्हाट? शादी? जानती थी आप हैरान हो जाएंगे कि हम आपसे शादी पे कैसे तैयार हो गए। इतने बुरे भी नहीं हैं आप, और हम जैसी लड़की तो आपको मिल ही नहीं सकती। आपको पता है, हैदराबाद में हमारे मोहल्ले में पूरी 7 गलियां आगे और 7 गलियां पीछे ऐसा कोई भी लड़का नहीं था जो हमसे डरता ना हो और हम पे मरता ना हो। जी जी, वो डरना तो बनता है। आप हमें छेड़ रहे हैं? नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें बिल्कुल आप जैसा शौहर ही चाहिए था। शौहर? नाज़ुक, मेरी बात सुने आप। अल्लाह, आपके मुंह से कितना अच्छा लगता है हमारा नाम। एक बार फिर से कहिए। मेरे ख्याल से कोई है, मैं जरा देख लूं। कमरे में कुछ तो होगा खाने को। थैंक गॉड तुम आ गई निशा। क्या हुआ है? खैरियत है? क्यों बुलाया मुझे? अरे तुम्हें क्या? कौन आया है बेटा? अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा, बैठो। अब फारिस बेटा, नाजुक किधर है? जी वो जी, मैंने कहाँ जाना है, अब तो ये मेरा ही घर है। क्यों फारिस?
ये लड़की कौन है? बेटा ये आप ही की ननन की बेटी है, निसा। निसा ये मेरी बेटी है नाजुक। नाजुक नहीं अम्मी, नाजुक फारिस। अब तो मेरा नाम बदलने वाला है ना? फारिस बेटा दोपहर को खाने में क्या पकेगा? जो पसंद हो तुम बता दो। मेरी बेटी नाजुक बहुत अच्छा खाना पकाती है। जी कुछ भी बना ले, मैं सब कुछ खा लूंगा। नहीं नहीं, आप मुझे बताइए ना, आपकी पसंद नापसंद मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। वेरी फनी। नहीं, आपकी जो मर्जी है बना ले, मैं सब कुछ खा लेता हूँ। एक्सक्यूज मी खाला, वो मुझे इनसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम जरा आओ। हाय अल्लाह अम्मी, ये तो इतना घबराए घबराए लग रहा है। खैर खाने में क्या बनाऊं? कुछ भी ऐसा बना ले कि फारिस खाए तो दीवाना हो जाए। देख लिया नाजुक को? बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। हाँ उड़ा लो मजाक तुम भी। सॉरी नाजुक पार। निसा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा और हंस लूं। वैसे तुम उसके सामने काफी नाजुक लगते हो। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी उससे, जाके खाला को कह दो। कितनी बुरी बात है, क्यों नहीं करनी शादी? और क्या बुराई है उसमें? अच्छा है ना, अम्मा की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। अम्मा की ख्वाहिश पूरी करने की मैंने सारी कोशिशें कर ली, और नहीं करूंगा मैं और नाजुक से शादी। यार शादी नहीं, सुसाइड होगी वो। अरे तुम घबरा क्यों रहे हो? खुद थोड़ी सी एक्सरसाइज करेगी, डाइटिंग करेगी, वजन कम हो जाएगा। नहीं, तुम मुझे यहाँ मशवरे देने आई हुई है। प्लीज हेल्प मी। मैं कैसे हेल्प करूं? जाके खाला को बोल दो कि फारिस शादी नहीं करेगा। मैं क्यों बोल दूं? खुद बोल दो। और वैसे भी अब मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारा क्यों ताल्लुक नहीं इस मामले से? मैं नहीं हूँ इस मामले में। क्या तो घबरा क्यों रहे हो? नहीं करनी शादी तो साफ मना कर दो। मैं निसा, मैं कैसे मना कर दूं? जरी खाला आज भी नाराज है रूबी वाली बात पे। सलीमा खाला के यहाँ जो भी हुआ वो सब तुम्हारे सामने है। अब अगर कुचिया खाला भी नाराज हो गई तो मुझे नहीं समझ आ रहा यार। समझने वाली क्या बात है भाई? शादी नहीं करनी तो बस नहीं करनी, कोई फोर्स थोड़ी करेगा तुम्हें। तुम हंसना बंद करो मेरे साथ। सॉरी नाजुक फारिस। कितनी बदनसीब हूँ मैं, कितनी बदनसीब हूँ मैं। कैसे भूल गई ये सब? खाला आप रो क्यों रही हैं? मत पूछ, मत पूछ फारिस। तुम्हें पता है आप ही ने मुझे पाला था। बहुत छोटी सी थी जब अम्मा गुजर गई थी। आप ही की शादी के बाद 10 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया था। माँ भी आपसे बहुत प्यार करती थी, बहुत मिस करती थी आपको। खाला प्लीज आप रोए नहीं बस। कैसे ना रोऊं? इसी बात का तो रोना है कि मैं आप ही की मोहब्बत का हक अदा करने से कैसे गाफिल रह गई। कैसा हक खाला? देखो, मुझे आप ही ने पाला था। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं तेरा ख्याल रखूं, लेकिन मैं भूल गई थी। आज दोपहर को जरा आंख लगी, आप ही मेरे ख्वाब में आई थी। बहुत नाराज थी मुझसे। कहने लगी, कुदसिया मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। देख मेरा फारिस कैसे अकेला रह गया। जरी और सलीमा से तो अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन बस अब मुझे सिर्फ तुझसे ही उम्मीद है। तू ही मेरे फारिस के सर पर सेहरा सजाएगी। जिस वक्त से सोकर उठी हूं, दिल में एक ही ख्वाहिश है कि जितनी जल्दी हो सके तेरी और नाजुक की शादी करके भी की ये ख्वाहिश पूरी कर दूं। क्या?
खाला आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं बस बेटा अब तो बिल्कुल फिक्र नहीं कर, सब ठीक हो जाएगा। नहीं फिक्र। से भी तेरा जोड़ रूबी और हीर के साथ तो बनता ही नहीं था, तेरा जोड़ तो नाजुक के साथ है। देख कितनी शानदार जोड़ी होगी तुम दोनों की। बेटा मैं जरा नाजुक को देख लूं, अपने हाथों से तुम्हारे लिए बिरयानी बना रही थी। माँ वाह, अब उसे माँ की ख्वाहिश नहीं याद आ रही। क्यों? क्योंकि लड़की तो मोटी है। रिदा, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि मैं काम कर सकूं। तुम प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, ना कि फारिस पे। नहीं सीरियसली, रूमी और हीर खूबसूरत थी, उस वक्त उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इतनी माँ का ख्याल है ना, तो लड़की मोटी क्या, अंधी बैरी गूंगी जैसी भी हो, उसे शादी कर लेनी चाहिए। रिदा, तुम्हें काम नहीं करना है तुम ना करो, मुझे करने दो। जाओ चाय बनाओ जाकर। मैंने तुम्हें कहा जाओ। हेलो, हाय। तुम्हारी शादी का कार्ड नहीं मिला अभी तक मुझे। जब शादी हो ही नहीं रही तो कार्ड कैसा? अरे तो अब क्या मसला है? फारिस शादी करने से बाल बाल बच गया, तुम्हारी वो फजूल सी कुर्बानी भी बच गई। अब फारिस को सच बताओ, शादी कर लो उससे। जीरो, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरी लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हो? प्लीज तुम अपने काम से काम रखो। काश मैं ऐसा कर सकता। You know what? सारा कसूर तुम्हारा है। बहुत खुश था मैं अपनी जिंदगी में जब तक मैंने तुम्हें नहीं देखा था। लिसन, मुझे बहुत काम है और मैं चाहती हूँ सुबह ऑफिस जाने से पहले 2-3 घंटे की नींद भी ले लूं। मेरी नींद उड़ाई भी हैं और अपनी नींद की पड़ी भी है। बस ये बता दो कि फारिस से शादी करनी है या नहीं। वो वापस जा रहा है। खुश? बाय। अगर मुझे खाना नहीं मिला ना, मैं भी तुम्हारी इतना बुत बन जाऊंगी। इतनी भूख लग रही है मुझे, कोई खाना ही नहीं दे रहा। निशा, निशा जल्दी आओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। गुड मॉर्निंग बुआ। गुड मॉर्निंग। ये सुबह सुबह इतना लाड क्यों हो रहा है? मतलब क्या बंदा लाड भी ना करे? हाँ ठीक है, जितना लाड करना चाहती हो ना कर लो, फिर पता नहीं तुम्हें मौका मिले या ना मिले। बुआ, फिर सुबह सुबह आपने इस तरह की उल्टी पुल्टी बातें की ना मुझसे। अच्छा सॉरी ना। हाँ ये बताओ कि लूसी अपने अम्मा अब्बा को लेके कब आ रहा है? अब देखोगी या जवाब भी दोगी? देखो अब मैं मजीद इंतजार नहीं करूंगी, और अब तो कोई वजह भी नहीं है। और वो लूसी नहीं आ रहा है। क्या? क्यों नहीं आ रहा? बुआ वो लूसी के बारे में जो कुछ भी कहा था ना, वो झूठ था। झूठ था? देखो लड़की, साफ साफ बात बताओ। अच्छा लड़ाई हुई है तुम्हारी लूसी से? बुआ कुछ नहीं हुआ, और ना ही ऐसी कोई बात है। रिदा और लूसी एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्या? अरे तुमने तो मुझे बौला दिया है। मैं तो तुम्हारा और लूसी का निकाह करने वाली थी। मुझे एक बात बताओ, तुम आखिर करना क्या चाहती हो अपनी जिंदगी के साथ? बुआ निकाह हुआ तो नहीं है ना, और वो सब कुछ समझ ले कि शरारत थी मेरी। शरारत? अब तुम बड़ी हो गई हो, ये शरारतें तुम्हें जेब नहीं देती। माफ करे सी बेवकूफियां। अब जवाब तो दो। मेरी तो जान निकाल दी तुमने।
और खुद मजे से नाश्ता कर रही है। कोई जवाब नहीं है मेरे पास, नाश्ता भी नहीं कर रही मैं। चल अरे अरे अरे, निशा निशा, तुम आप एक्सरसाइज कर रही हैं? और क्या, देखिए ना क्या क्या करना पड़ा आपके लिए हमको। मेरे लिए? तो आपको क्या लगता है हमें शौक है सुबह सुबह उठ के उछल कूद करने का? सुनिए, हम आपको मोटे लगते हैं? देखिए, जवाब देने से पहले याद रखिए, हमारे मोहल्ले में एक लड़के ने हमें मोटी कहा था, ऐसा घूंसा मारा था ना उसकी नाक पर, टूट गई थी उसकी नाक हमेशा के लिए। नहीं, आप कहाँ से मोटी है? थोड़ी हेल्दी है बस। कितने डरपोक हैं आप। फिक्र नहीं कीजिए, शादी से पहले सारा वेट लॉस हो जाएगा। ओह, कोई खाना ही नहीं दे रहा, इतनी भूख लगी। ये क्या है? करेले का जूस। सुबह तो आपने बताया था इससे वजन कम होता है। ये क्या है? अम्मा किस चीज की दुश्मनी निकाल रही हो? जहर मिला दी क्या? इतना कड़वा। करेले का जूस है, सेब का नहीं है, कड़वा तो हो गई। चुप करके पी ले, हमारी शादी नहीं करेगा इस वजन पर। हाँ, 2 दिन वर्जिश की, फाके किए, करेले का जूस पिया और 1 इंच भी कम नहीं हुआ। नाज़ुक, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं जो कहने लगा हूं ना तुमसे। नहीं नहीं, आप बस चल के हमारी अम्मी से हमारे बारे में बात करें, चलें। अरे कैसी बात है? यही कि आपको हमारे वजह से कोई मसला नहीं और आप हमसे शादी करने को तैयार हैं। क्या बातें कर रही हो ये तुम? और नहीं तो क्या, थक गए हम। क्या कुछ नहीं किया हमने, वर्जिशें की, करेले के जूस पिए, भूख से जान जा रही है हमारी, और फर्क क्या पड़ा? 1 इंच भी कम नहीं हुआ हमारा। तुमसे कौन कह रही है सब करने को नाज़ुक? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बुरा नहीं बनाना, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा तुमसे। अब रो क्यों रही हो? कितने आराम से बोल दिया शादी नहीं कर सकते, एक बार भी नहीं सोचा हमारे बारे में। आपको पता है, हैदराबाद में हम अपनी सारी सहेलियों को बताकर आ गए कि हम शादी कर रहे हैं। आपकी फोटो तक दिखा दी हमने, और तो और शादी के जोड़े का डिजाइन भी मैगजीन से काट के दर्जी को दे दिया है। नाज़ुक मेरी बात सुनो प्लीज। तुम कुछ नहीं सुनना हमने, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मैं मोटी हूँ इसलिए मेरी शादी नहीं होती। कितनी मेहनत की थी मैंने, ये तिल्ले वाले खुद से लिए, तंग पजामे लिए, ए लाइन कमीजें सिलवाई पतला लगने के लिए। ये बात नहीं है, बस मैं शादी नहीं करना चाहता किसी से अब। अम्मा, नाज़ुक, अरे क्या हो गया, क्यों रो रही है? फारिस ने मना कर दिया, मुझसे शादी नहीं करेगा। क्या? तो इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? मुझे तो पहले ही पता था वो नहीं करेगा मुझसे शादी। इतना भूखा रखा है, इतनी कुर्बानियां ली। मुझे नहीं पता, हम बस यहाँ से जा रहे हैं। पागल तो नहीं हो गई हो? वापस जा रहे हैं, इतनी आसानी से थोड़ी ना मान जाएगा, थोड़ा सब्र तो रख।
अम्मा वो मान भी गया तो भी नहीं करनी मुझे उससे कोई शादी वादी। अरे मैं बात करती हूँ उससे, ऐसे कैसे मना कर सकता है वो? अम्मा मोटी मैं हूँ लेकिन अकल आपकी मुझसे ज्यादा मोटी है। आपको क्यों समझ नहीं आ रहा वो नहीं करेगा मुझसे शादी। हैदराबाद की आखिरी गाड़ी जो ना 1 घंटे बाद जाने वाली है, अगर आप मेरे साथ नहीं जाती तो मैं अकेली चली जाऊंगी। हाँ। जज्बाती ना हो वरना पछताएगी। ऐसे लड़के बार बार नहीं मिलते। तो अभी कौन सा मिल गया, साफ इनकार कर दिया उससे शादी से। मुझसे तो क्या उसे किसी से भी शादी नहीं करनी। इतनी भूखी नहीं मैं। तो खाला अभी क्यों जा रही हैं आप? सुबह आराम से जाइएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। नाजुक मैं ठीक कह रही है नाजू, तो अपना समझकर यहाँ आ गई थी तुम्हारे पास। आप ही का ख्याल नहीं होता, पानी तक नहीं पीती तुम्हारे घर का। खुदा गवाह है, अपने दिल में कोई लालच लेकर नहीं आई थी मैं यहाँ। बहन की औलाद भी तो औलाद होती है ना। माँ समझकर फैसला किया था तुम्हारे लिए मैंने। आई नो खाला, आई एम सो सॉरी। मैं सॉरी कह देने से क्या होगा बेटा, मेरी नाजुक सी मासूम नाजुक का तो दिल तोड़ दिया ना तुमने। बहुत अच्छा किया हीरो रूमी ने तुम्हारे साथ। छोड़े ना अम्मा, इनको सुनाने के चक्कर में हमारी 1 घंटे वाली बस भी निकल जाएगी। हाँ चलो। मैं छोड़ देता हूँ आप लोगों को। आइए। इस जहमत की कोई जरूरत नहीं है, टैक्सी मिल जाएगी हमें। अच्छा सिला दिया बेटा तुमने मोहब्बत का, सारी जिंदगी याद रहेगा। ख्याल रखना। बाय। नाजुक तो 4 दिन और रुक जाते। नहीं बुआ, इतने दिन रुक तो गया हूँ, अब रुकूंगी तो किसके लिए? देखो बेटा, ये शादी के फैसले जो होते हैं ना, ये किस्मत के होते हैं। बस ये सोच के दिल को इत्मीनान देना कि सब कुछ तुम्हारी किस्मत का लिखा था। जी। और उदास बिल्कुल मत होना। तुम देखना, तुम्हें बहुत अच्छी सी प्यारी सी लड़की मिलेगी। वो आपने जितना ख्याल रखा मेरा, थैंक यू सो मच। लो, ये क्या बात हुई? बुआ भी कहते हो फिर थैंक यू भी कहते हो। देखो, बुआ कह के तुमने मुझे माँ का दर्जा दे दिया और थैंक यू कह के एकदम ही पराए। तुम क्यों इतनी खामोश बैठी हो? नहीं बस, फ्लाइट कब है तुम्हारी? 11:30। इनफैक्ट मुझे जाना चाहिए, पैकिंग भी करनी है यार। अच्छा, अपना बहुत ख्याल रखना। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझसे वादा करें आप आएंगे अब मुझसे मिलने। जरूर आओ। सो तुम एयरपोर्ट आ रही हो सी ऑफ करने मुझे? नहीं, हमारे मुल्क में भी कैब सर्विस है, तुम कॉल कर लेना उनको। ओके, फेयर इनफ। ठीक है, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। बाय। कार्टून? मेरे बेटे को कह रही है वो कार्टून है? जैसे कि बस इतना तो प्यारा है मेरा बच्चा, हंसता है तो कितना प्यारा लगता है। मुझ पे है ना उसके दांत। शादी जो नहीं की, जल जल के मर रही है, इसीलिए उसको कह रही है क्या नाम है इसका, कार्टून। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि फारिस इसको अपने पीछे पीछे वो लगा के क्या कहते हैं दुम छल्ले की तरह क्यों फिर रहा है। भाई जब इसे शादी नहीं करनी तो खामखाई चिपकी हुई है। ये निशा की भी ऐसी आदत थी, जब भी मैं और फारिस के अब्बू जाने लगते थे ना कहीं बाहर,
फौरन हमें हो जाती थी वो कंबल, हाँ फजूल में। बस अल्लाह करे मेरे बच्चे की शादी जल्दी से हो जाए और मैं फिर अपना जन्नत में जाके आराम से मजे करूं। बस ये सोच के दिल को इत्मीनान देना कि सब कुछ तुम्हारी किस्मत का लिखा था। जी। और उदास बिल्कुल मत होना, तुम देखना तुम्हें बहुत अच्छी सी प्यारी सी लड़की मिलेगी। वो आपने जितना ख्याल रखा मेरा, थैंक यू सो मच। लो, ये क्या बात हुई? बुआ भी कहते हो फिर थैंक यू भी कहते हो। देखो, बुआ कह के तुमने मुझे माँ का दर्जा दे दिया और थैंक यू कह के एकदम ही पराए। इनफैक्ट मुझे जाना चाहिए, पैकिंग भी करनी है यार। अच्छा, अपना बहुत ख्याल रखना। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझसे वादा करें आप आएंगे अब मुझसे मिलने। जरूर आऊंगी। सो तुम एयरपोर्ट आ रही हो सी ऑफ करने मुझे? नहीं, तुमने तो एक लेटर लिखा, सॉरी बोला और अपनी तरफ से ये समझा कि बस सब ठीक हो जाएगा। देख, वो रांझे को ना जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तू एक दफा यहाँ से निकाल दे रांझे को। हाँ, एक दफा यहाँ से ले जाओ उसे। मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। फिर तू जो बोले। मुझे कुछ नहीं बोलना और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। एक बात का जवाब चाहिए था, वो मिल गया है। तुम फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं होगा रांझे। जा रहा है? चल अब उदास मत हो ना, जाना तो पड़ेगा। तो तूने चलो बहुत कर ली वो क्या नाम है इसका कोशिश। बस मुझे तो ये हो रहा है कि तू चला जाएगा तो फिर क्या नाम है इसका, मेरी कब्र पे कौन पड़ेगा वो फातिया। मगर बस मैं तुझे रोक भी नहीं सकती। अच्छा फिर मजबूरी है।